हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर 1 में है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, दैट इज गॉसियन लॉ और गॉसियन थ्योरम। सबसे पहले आपका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज गॉसियन लॉ और व्हाट इज गॉसियन थ्योरम। तो बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ है, गॉसियन लॉ और गॉसियन थ्योरम दोनों एक ही चीज़ होती हैं। सबसे पहले अपन आते हैं कि गॉसियन लॉ और गॉसियन थ्योरम बोलती क्या है। इसका स्टेटमेंट आपको बोलता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through an area closed surface is 1 by epsilon times the total charge q present inside it। इसका मतलब ये है कि किसी भी आपका क्लोज्ड सरफेस होएगा, अगर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को देखना है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा 1 by epsilon टाइम्स द चार्ज अपन ने जो उसके अंदर एनक्लोज किया है। तो इस स्टेटमेंट को मैं अगर आपका लिखती हूँ तो ये होएगा that is the symbol of electric flux is equal to 1 by epsilon times the charge enclosed inside it. So we can say that is electric flux is equal to q upon एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉसियन लॉ कहता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है, जो कि बहुत सिंपल तरीके से होता है। जस्ट अ मिनट। अब अपन आते हैं इसके प्रूफ में कि इसका प्रूफ क्या है। दैट इज द प्रूफ। सबसे पहले अपन इसके प्रूफ के लिए एक सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में अपन लेंगे एक सबसे पहले एक स्पेयर, दैट इज द स्पेयर। इसके अंदर अपन एक चार्ज को इंक्लूड करेंगे, दैट इज क्यू। इस स्पेयर का अपन रेडियस लेंगे, दैट इज आर। इधर से अपन लेंगे इसी का चार्ज अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। अपन यहाँ पे जो इसका एरिया लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एरिया का, और उस एरिया का वेक्टर भी अपन सेम डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एक चार्ज कंसीडर करा है स्फीयर के अंदर, जो कि आपके दैट इज द पॉइंट ओ पॉइंट पे है। क्यू चार्ज प्रेजेंट है। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। तो प्रूफ में अपन सबसे पहले लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो रही है, उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि अपन लिखते हैं इस तरीके से, दैट इज ई डॉट ds। अब ये डॉट प्रोडक्ट में है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अपने को पता है जब भी अपन को वेक्टर क्वांटिटी हटानी होती है तो अपन एक चीज़ जानते हैं, दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अपन ऊपर वाली इक्वेशन को जब कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी लाइक फाई एप्सिलॉन क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds cos थीटा। अब ये जो सिंबल आपको दिख रहा है क्लोज्ड इंटीग्रल का, ये अपन जब यूज़ करते हैं जब भी अपना एरिया एनक्लोज होता है, जब भी क्लोज होता है और अपने को उसको पूरे एरिया को लेना होता है, तो अपन क्लोज्ड इंटीग्रल का साइन करते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। अब अपन आगे चलते हैं, अपन अपनी इक्वेशन में देखते हैं आपका थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई एंड ds। अपन देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अपन इस डायग्राम से कहते हैं अपना थीटा है वो है 0 डिग्री। तो अपन इसको लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। और अपन को पता है cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने 1। तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आ जाएगा और आपका क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा ds के साथ। ds अब आपका ये है, दैट इज एरिया ऑफ स्फीयर। अपन ने ds इसलिए लिया था क्योंकि अपने को एक छोटा सा एलिमेंट लेना था स्फीयर का कि उसका एरिया कितना होता होगा, तो अपन ने छोटे से एलिमेंट के कारण ds लिया था। पर अपन ने जब लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल लगा दिया है तो इसको बोलेंगे एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर।
वो हो जाएगा अब आपका पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये जो अपना E होता है इसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। नाउ अपन इसकी इक्वेशन को ऊपर पुट करेंगे तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अपने पास इसमें बचेगा अब फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही तो अपने को प्रूफ करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का is equal to q upon epsilon. This is the Gaussian law or the Gaussian theorem. Thank you for watching this video. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो नीचे दी गई मेल आईडी पे मेल कीजिए, और जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। थैंक यू।